श्रीपाद सावधान कर रहे हैं। महानिरय नीरधिम हृदय निरूप्य नारी वपु बिलोक्य परमा पदाम पदमुपागमम संपदाम। आहा, विभाव्य जनरंजनम हरिरसात्मता भंजनम भजो परतिभूषण परम धाम वृंदावनम। भाई, इस शरीर की कुछ रचना ही की गई है ऐसी। स्त्री शरीर पुरुष शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, पुरुष शरीर स्त्री शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, या किसी भी शरीर को काम भाव से आकर्षण युक्त होकर देखना। कह रहे महानिरय, ये तुम्हें महानरक में ले जाएगा। एक मर्यादा बनाई गई है धर्म की, उसके अनुसार चलो। अगर इस आकर्षण में फंसकर पापाचार करोगे तो कह रहे हैं निरवधिम, पता नहीं कितने कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा। लोगों को ऐसा भ्रम है कि कहीं कोई नहीं देख रहा, कोई नरक वरक नहीं, मनमानी आचरण कर लो। ऐसा नहीं, तुम्हारे आंख मूंदने से आया हुआ सामने काल थोड़ी टल जाएगा। जिस समय जो हम कर्म करते हैं उसी समय वो बलवान कर्म हमारे सिर के ऊपर बैठ जाता है और समय आने पर विध्वंस कर देता है। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं किया जाता या उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता भजन बल से, तब तक वो कर्म आपके पीछे पड़ा रहेगा। आपको लोकांतर में कहीं भी जन्म लो, आपको नष्ट करेगा समय आने पर। सत्य शास्त्र सदगुरुदेव की वाणी, श्रीपाद कह रहे हैं ये समुद्र है माया। जैसे समुद्र में था लेना चाहो तो नहीं ले पाओगे, ऐसे ही भोग कर था लेना चाहो, भोग लो, कितना भोगोगे। कभी आज तक किसी को था नहीं मिली, बस इतना ही भोग का सुख है मैंने जान लिया। नहीं, जब कोई हटाए तो अतृप्त होके हटाए, तृप्त होके नहीं, अतृप्त होके। छक गया ये नाशवान संसार का राग, हर समय जलाता ही रहा, कभी तृप्ति नहीं मिली। अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशयों, अब तो केवल प्रभु के चरणों की तरफ चलेंगे। ये अनेक विपत्तियां तुम्हें लगती हैं संपत्ति के रूप में, बड़े गूढ़ वचन है। यहां की जितनी भी संपत्ति है दुखालय से प्राप्त की गई है, तो सुख कैसे दे सकती है। जिनको यह भ्रम है कि हम अमुक पद ले लेंगे या अमुक वस्तु व्यक्ति स्थान के स्वामी बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसका नाम दुखालय है। आप कितने धनी हैं आप देख लीजिए, पर इतिहास साक्षी है, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जहां सूर्य और अस्त उन्हीं के राज्य में होता है। ऐसे ऐसे राजा जिनके बहुत से भोग विलास, बहुत सुंदर सुंदर सब व्यवस्थाएं, अंततो गत्वा अतृप्त होकर इस संसार का त्याग किया। बरबस राज सुत ही नृपदीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। विचार किया कि धिक्कार है, पूरा जीवन असत भोगों में चला गया, अब तो भगवान के लिए हम वनवास करेंगे, उनका निरंतर भजन करेंगे। आप अभी भोगों में सुख खोज रहे हैं तो एक सीमा रख लीजिए धर्म की। अगर धर्म के अंतर्गत भोगों को स्वीकार करेंगे तो भोगों से राग रहित हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग करने के मार्ग मिलने की गुंजाइश रहेगी। अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके हृदय में सत विचार भी उदय हो जाए। सत मार्ग में चलना तो बहुत कठिन बात। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता बनी रहे तो भगवान की सन्मुखता नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। यदि पापाचरण होते रहे तो भजन का भाव ही नहीं बन पाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा।
श्रीपाद कह रहे हैं अनेक संपत्तियां ये विपत्तियों की जननी हैं। दुखयोनयः, इनसे दुख ही प्रकट होता है। क्या? फसाओ, फैलाओ। परम संपत्ति परम धन राधा नाम आधार, सामने राधा नाम लिखा हुआ है या राधा रूप प्रकाशित है, जिह्वा से नाम चल रहा है, हृदय आनंद की उफान में है। वो उफान आंखों से दिखाई दे रहा है कि नशे में आंखें घूम रही, प्रेम नशा छाया है, घूर्णित नेत्रम और अश्रु प्रवाह हो रहा है। धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया वृंदावन वास, वृंदावन आना धन्य हो गया। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भेन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। कहां हो भाई? वृंदावन में। क्या कर रहे हो? रो रहे हैं। किसके लिए? प्रियालाल के लिए। अब जीवन सही चल रहा है। अरे कभी तो एकांत में बैठकर सोचो, तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य श्री जी ने क्या दिया है? क्या दिया है? क्या धन के द्वारा प्राप्त भोग विलासिता को अभी भोग नहीं चुके? और फैलाव करके भोग विलासिता और भोगना चाहते हो? नहीं, ये मन कभी कभी धर्म की आड़ में हमको प्रियालाल से विमुख कर देता है। नहीं, ये धर्म है। नहीं, स्थान व्यक्ति के अनुसार धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में है या प्रवृत्ति मार्ग परक, तब उसके। इसीलिए पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयां हैं, पर वो सब हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर ने जो पर्चा में हमारे लिए लिखा वही लेके खाओ जाके, नहीं तो उसमें दवा है लेकिन मर भी जाओगे। मनमानी दवा नहीं खानी, डॉक्टर के आदेश अनुसार। ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर हैं, सदगुरु वैद्य हैं। तुम्हारे लिए जो दवा दे रहे हैं केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पथ में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी कि ये पीली वाली तो नहीं, वो हरी वाली, ये कड़वी है, वो मीठी दीजिए। मीठी दवा हो सकता है तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है। दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होगा।